सदर अस्पताल में ममता कुमारी एक महिला जो पोस्टमार्टम कर्मी हैं वो पोस्टमार्टम कर रही है। अक्सर इस मामले में पुरुष ही घबराते हैं, लेकिन एक महिला ने इस तरह की साहस और कदम उठाया है। बहुत अच्छी तरह से वो पोस्टमार्टम कर रही है और लोगों में इस विषय बात को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर महिला होकर इस तरह से काम कर रही है। चतरा सदर अस्पताल में CS साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक महिला कर्मी जो है पोस्टमार्टम कर रही है। तो सर हमको बताइए कि किस तरह से वो महिला आपके पास आई और उसको किस तरह का काम दिए। इतना लोग जो डेड बॉडी के इक्का होते परिवार को लोग नहीं लाते हैं तो लोग खरीद के वो ही दे देता था। तो इस तरह से पैसा का लेन देन ठीक नहीं। हम लोग सोचा और विचार किया कि उसे कर्मचारी को नहीं रखे में उसको निलंबित कर दिया और सोशी के माध्यम से हुआ था, उसको सूचना किया, उन्होंने निलंबित कर दिया। कल हो के आए यहाँ पोस्टमार्टम तो मेरे को दिक्कत हो रहा था। इसी बीच ये महिला ममता कुमारी मेरे चैम्बर में आई, कही कि सर मेरे को नौकरी का ज़रूरत है और कैसे क्या मैंने मिल सकता है। तो मैंने इससे पूछा कि तुम क्या क्या कर सकती हो। तो कही कि हम काम किए हैं ICU में, ऐसे भी कोरोना के समय में भी सुई दवा भी जानते देना। उसके बाद डेड बॉडी को भी हम उसको जो भी होता है बांध छान चाहे कटा छटा उसको भी स्टिच ये सब कर लेते हैं। तो हम इससे पूछा कि ज़रूरत पड़ने पर तुम पोस्टमार्टम कर सकती है, मैं सहयोग कर सकती है। तो बोले कि हाँ हम कर सकते हैं। तो मैं बोला कि जी ठीक है, ज़रूरत होगा तो हम बुलाएंगे। इसी बीच एक घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम काम आपका कल होकर तो मैंने इसको बुलाने की कोशिश, उसको बुलवाया लेकिन वो आदमी आया नहीं, भाग गया था। तो फिर इसी पर कोई आदमी खरीदने वाला था नहीं, जिला में प्रयास किए नहीं मिल रहा था, इसको बुलवाया ही बोली कि हम कर देंगे। उसी दिन से हम इसको आउटसोर्सिंग से सर्विस करवा दिया, नौकरी दिलवा दिया और एक काम अच्छे से कर रही है। लगता है कि झारखंड का पहला ये महिला कर्मी है जो पोस्टमार्टम कर रही है। एक महिला भूमिका कहलाती है। पोस्टमार्टम करना कितना आपको दिक्कत होगा कि कदम आप उठाए। तो अमूमन देखते हैं कि महिला लोग थोड़ा से कोई घटना या कोई चीज़ देख लेता है, डर जाती है। इसके बावजूद ये आप ले ये इस तरह का पोस्टमार्टम कर किसी के थोड़ी कुछ पाड़ना ये सब करिए। तो आप कैसे ये सब ये मामला है जो कैसे सब काम करने के लिए आपको सोचा। आपका बात सही है दिनभर, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे ये जो मेडिकल लाइन में आप लोग पर ट्रेनिंग दिया जाता है उस दौरान सिखाया जाता है कि आपातकालीन कोई भी परिस्थिति हो उसको हैंडल करना। तो हमको यही समझ में आया कि जब ऐसा है तो भाई हमको काम करना है तो करना है, चाहे हम वार्ड में करें। ऐसे भी ऑपरेशन को में जब हम असिस्ट करते हैं तो उस टाइम तो हम लोग को सारा नॉलेज रहता ही है। और ICU में भी हम काम किए हैं तो ICU में भी तो आधा तो OT का काम होता ही है। तो इसी दौरान जो हमको नॉलेज था उसके अगर को मौका मिला और मतलब हॉस्पिटल के सारे पद अधिकारी का हम आभार कर बार बार करना चाहेंगे कि मेरे पे उन्होंने विश्वास किया और हमको एक मौका दिया। तो सारा श्रेय इस हॉस्पिटल को जाता है। सारा इस हॉस्पिटल के जितने भी अधिकारी हैं मैं उनका हाथ जोड़कर आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि एक महिला को उन्होंने हौसला दिया और ये काम करने का मतलब उन्होंने सहयोग किया। मेरा खुद का नहीं था, उनका जो हम देखे ना विश्वास मेरे ऊपर, मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, जिसके कारण कि मैंने इस काम को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम करने में आपको डर नहीं लगता? डर क्या होता है, मेडिकल लाइन में तो हम डर सीखे ही नहीं हैं। कोई पेशेंट जब हमारे सामने आता है तो उनको पता नहीं कैसा कैसा स्थिति में आता है तो उसको तो हमको हैंडल करना है ना।
तो हर परिस्थिति को देखते हुए हम लोग फेस किए हैं। तो पोस्टमार्टम की उसी तरह हम अपना पेशा समझ कर किए, ये नहीं समझ के किए कि देख गोदी है उसको ही कुछ चीर-फाड़ करना है, ऐसा सोच के नहीं किया ना। पेशा समझ के, अपना काम समझ के, कर्तव्य को समझ कर पूरा किया। सबको डर वोर नहीं लगता बिल्कुल नहीं, ये काम है। है। और पोस्टमार्टम करने का काम ऑफिस हाँ, हम गए थे सिविल सर्जन साहब के पास, वहाँ पर गए। बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे थे यहाँ के जगह के लिए, तो उनसे हमने बात किया तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या क्या करेंगी। तो हम बताएं कि आप किसी भी विभाग में हमको दे दीजिएगा तो हम काम कर लेंगे। तो सर बोले कि जैसे, तो हम बोले कि ऐसी में भी काम किए हैं, अगर आपको मौका मिलेगा तो पोस्टमार्टम में भी हम सहयोग कर सकते हैं। तो इसी दौरान एक घटना घटा और सर ने मुझे याद किया, ये मेरा सौभाग्य समझिए। और जो मौका मिला, हम लोग में पहला आप महिला कर्मी है जो पोस्टमार्टम कर रही है चतरा सदर अस्पताल। आओ तो कहिए सब सुंदर तो बहुत बुरी है। हमको लगता है कि यहाँ का जनता का जितना प्यार आज तक मिला है 15 साल में मेडिकल लाइन में, तो जनता का भी सहयोग रहा। और बार बार हम यही चीज़ बोलेंगे, यहाँ के पद अधिकारी जितने भी हैं उनका मतलब हमको सहयोग मिला कि हम इस तरह का काम अंजाम दे रहे हैं। पहला पोस्टमार्टम का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमको तो लग रहा था कि कहीं हम चूक ना जाए, लेकिन बिल्कुल सही हम किए। और खुशी तो हमको इस बात का है कि सबका जो मेरे ऊपर विश्वास था, उस विश्वास से हम खरा उतरे, ये हमको सबसे बड़ा खुशी का था। तो पोस्टमार्टम करके जब आप घर जाती है तो आपके फैमिली क्या बोलते हैं आप? कोई नहीं, वो लोग तो खुद से सपोर्ट कर रहा है कि मतलब महिला लोग को आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं ये किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? नहीं थी, मतलब हमको वो लोग सपोर्ट किए तभी तो हम ये तारीफ को पूरा कर पाए हैं। मतलब अमूमन होता है ना कि जैसे आप पोस्टमार्टम करके मुर्दा को छोड़ कर गए तो घर में लोग बोलेगा नहीं देखो ये ऐसा काम कर रही है, इसको घर में नहीं आने दीजिए, इस तरह की जो बात कहते साहब। जीवन और मृत्यु जो है, अगर इसको जो समझ लिया, हम मेडिकल लाइन के हैं इसलिए हम लोग समझते हैं, और मेरे घर वाले भी सब पढ़े लिखे हैं तो सभी इस बात को समझते हैं, तो वैसा कोई बात नहीं है। तो मेडिकल लाइन में कब आई आप? आज से 15 साल कब क्या करती? हम पहले नित्यानंद मंडल सर के यहाँ हम इंजेक्शन वगैरह सीखे। उसके बाद हजारीबाग आरोग्यम हॉस्पिटल में वहाँ पर गए तो मल्टीपर्पज़ वर्कर का ये पे हम काम किए, तो आईसीयू में हमको काम मिला था। और वहीं से सारा हमको जितना भी आज नॉलेज है उन्हीं से मिला। अच्छा, उसके फिर और कहीं हॉस्पिटल में काम की? हाँ, यहाँ कोरोना टाइम में काम किए। कोरोना टाइम में भी कोरोना काल में भी पूरे झारखंड में सिर्फ मेरा ही सर्टिफिकेट आया है दिल्ली राज्य के में से। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा कार्य को करें। हम हमेशा चाहते हैं कि देश के लिए हम काम आए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।